ऐसे सिर पे हाथ रख के क्यों बैठा है महेंद्र? कोई मर थोड़ी गया है। 1.5 करोड़ का नुकसान ही तो हुआ है ना। कोई बात नहीं है, पैसे चुकाने की व्यवस्था करो। क्या कोई बात नहीं है भैया? कैसी बात कर रहे हो आप? 1.5 करोड़ का नुकसान है? कुछ है? सब कुछ तो चला गया। ले दे के फ्लैट बचा है वो बेच देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे रहने? पेट्रोल लेके भीख मांगे? अरे भीख मांगे हमारे दुश्मन। तुम दोनों भाई क्या परेशानी है? हाँ, क्या भीख मांगे हमारे दुश्मन? तो क्या आपके पापा के घर से आने वाले हैं पैसे? मेरे भैया के ससुराल से मंगवा लो। नहीं, वहां से तो नहीं आने वाले हैं, पर आप थोड़ा टेंशन कम कर दो। देखो, इस बात का सॉल्यूशन मेरे पास है। सॉल्यूशन गहने पड़े होंगे, लाओ दे दो। बड़े भैया बहुत करवाए गहने भाभी के लिए, उसको बोलो निकाले। जी नहीं, वो भी नहीं है। सुनो, तुम्हारा ससुराल तो वैसे भी बहुत पैसे वाला है। हाँ, तुम्हारे साले तो बहुत पैसे वाले हैं। अगर तुम अपने साले को मना दोगे तो वो शायद ना नहीं कहेगा, और अगर आपका साला ना माने तो मुझे माही तुमको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ माही, तुम्हारी भाभी की बात एकदम सही है। तुम्हारे साले के पास बहुत पैसे हैं, और यदि तुम मांगोगे तो शायद वो दे भी देगा, क्योंकि उसका काम भी अच्छा है, और वो शायद तुम्हारे को मना भी नहीं करेंगे। हाँ, मना तो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल मार्केट गर्म है भैया। अगर नहीं देगा तो मेरी भाभी की मैं आधी बात को पूरी बात समझ गया, मुझे क्या करना है। देखिए, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकला ना तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब सही समझा तुम। हाँ, बात तो सही है भाभी आपकी। मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि ये नुकसानी हुई है, ये फ्लैट भी गया, बिजनेस भी गया, हम लोग को कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। आप दोनों तो अच्छे लगोगे नहीं, जाहिर सी बात है मुझे ही भीख मांगनी पड़ेगी। देख, मैंने जो कहा ना उस पर ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में एक बड़ी अच्छी सोशल इमेज है, और वो सोशल इमेज के कारण भी वो तुम्हें मना नहीं करेगा। ठीक है, आपने जैसा बोला वैसे करके देखता हूँ। घर की बात घर में रह जाएगी और मार्केट में हमारी इज्जत भी बच जाएगी। किसी के साथ धंधा करने जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसकी पार्टी उठ चुकी है। बराबर है ना भैया? हाँ महेंद्र, एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, शायद अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलो ट्राई करता हूँ। फिर हाँ। लगता है कि सही बात की ना? हाँ बिल्कुल सही बात की, बस। और लगता है काम बन भी जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर पे देर है, अंधेर नहीं है। देखते हैं अब महेंद्र कितना प्रयास करता है। अरे क्या हुआ? आप ऐसे गिर क्यों गए? चक्कर बक्कर आ रहे हैं? चक्कर तो बहुत आ रहे हैं। ये क्या, आपने शराब पी है? शराब नहीं, दवा है, दवा। दवा? टेंशन को भूलने की दवा। अच्छा, हाँ। पर आपको किस चीज का टेंशन है? तुझे नहीं पता है क्या? सुबह से हम दोनों भाई टेंशन में, तुझे पता नहीं है? आप पर वो तो टेंशन आया है तो चला भी जाएगा, इसमें आपको इतनी सारी शराब पीने की क्या जरूरत थी? तो क्या करूं, मार्केट में कोई मुझे पैसा देने के लिए तैयार है ही नहीं, जो मैं सब लोगों को देना है उसको दे पाऊं। अब मेरे पास एक ही रास्ता है जहां से पैसा आ सकता है। अगर तू चाहे ना तो मेरी शराब भी बंद हो जाएगी और मेरा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। बोल, तो करेगी? मैं चाहूँ तो मैं कुछ समझी नहीं। समझदार को इशारा काफी, तू समझती नहीं है मेरी बात को, यही तो प्रॉब्लम है ना। तेरे भाई के पास बहुत पैसा है, उसको बोलना मुझे 1.5-2 करोड़ रुपए दे देगा तो मेरा बिजनेस फिर से सेटल हो जाएगा ना। देखिए, ऐसे भाई के सामने मैं कैसे पैसे मांगू? और आपका तो ये हर बार का हो गया है, हर बार आप नया बिजनेस करते हो और हर बार लॉस। मैं भाई को
किस मुंह से जाऊं अपने भाई के साथ मदद मांगने के अपने लिए? इसी मुंह से बताओ, किस मुंह से? अपने पति को टेंशन में देख सकती हो, लेकिन अपने भाई की इतनी सी भी परेशानी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है क्या? हाँ, मांगोगी कि नहीं वो बताओ मुझे। क्यों? मैं अपने भैया से नहीं मांगूंगी। तेरा भैया तेरा सब कुछ है, और तेरा सैया यहाँ दारू पी के तेरे पास आया है, तेरे आगे हाथ जोड़ता है कि उसके लिए पैसे मांग, लेकिन वो मांगने में तुझे परेशानी हो रही है। आप हर बार ऐसे ही बिजनेस करते हो और लॉस करके आ जाते हो। देख दीप्ति, अभी मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, सच बोल रहा हूँ। उसको फोन लगा और बोल मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। वो देगा ना तो मेरा सब ठीक हो जाएगा, बिजनेस सेट हो जाएगा मेरा फिर से। बोलना, तू मेरे से प्यार करती है ना? देख, हम दोनों ने लव मैरिज की है। तेरे भाई आया था ना कोर्ट में सिग्नेचर करने के लिए, वो भी तुझसे बहुत प्यार करता है, वो मना नहीं करेगा। आज तक कभी मना नहीं किया है। प्लीज एक बार मेरे लिए कॉल करना दीप्ति, करना प्लीज। देखिए, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, पर मैं मेरे भैया से पैसे नहीं मांग सकती। इंतजाम हो जाएगा? कहाँ से होगा इंतजाम जब तेरा भाई मुझे पैसे नहीं देगा? बोल, बताएगी कि नहीं? बता, अपने भाई को बोलेगी कि नहीं? हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन तू क्यों नहीं समझती है? हाँ, इधर देख, ये जब मेरे पास पैसे थे तो महारानी की तरह घूमती थी, कि तेरे पार्लर का खर्चा मैं उठाता था, वो सब तुझे अच्छा लगता था? हाँ, पर आप मुझे इतना मार क्यों रहे हो? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो अगर मार खाने की ताकत नहीं है ना, तो अपने भाई को बोल कि मुझे पैसे चाहिए। अगर वो पैसा नहीं देगा ना तो फिर तुझे ही भुगतना पड़ेगा। सॉरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसके लिए मेरे लिए तुझे पैसे तो मांगने ही पड़ेंगे। मेरी बात तो सुनिए। तेरी बात सुनने के लिए तो मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ ही हूँ ना। सिर्फ एक बार तुझे मेरे लिए अपने भाई से बात करनी है। बोल, करेगी 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 कि नहीं? बोल। राज, कितनी देर लगाओगे? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, लड़की मैं हूं या तुम? तैयार होने में तुम्हें मुझसे ज्यादा टाइम लगता है। अरे आ रहा हूँ, चिल्लाओ मत, थोड़ा तैयार तो होने दो। अरे तुम्हारी शादी के लिए नहीं जाना है। अरे पर कितना चिल्लाती हो? अब मेरी शॉपिंग के लिए जाना है, उसमें तुम सजधज क्यों रहे हो? अरे जाने मॉल में जा रहे हैं तो फिर अच्छी अच्छी लड़कियां होगी, वहां पे सब शॉपिंग करने आती होंगी, वो तुम्हें देखेगी, तुमसे इम्प्रेस होगी, इसीलिए ना। अब ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? कब से मैं तैयार होके तुम्हें बुला रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्या करते रहते हो मिरर के सामने ऐसे ऐसे। बाल जरा ठीक कर रहा था। एक काम करो, अब है ना, आप जाओ ना बाल कटवाने, तो वो आर्मी कटाता है ना, वो करवा लेना। फिर तुम ही बोलोगी कि नहीं, लंबे नहीं। बाल रखो, तुमने ही तो बोला है। नहीं नहीं, पर वो मुझे तो अच्छे लगते हैं, पर साथ में बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? और तू क्या बोली? उधर लड़कियों को देखेगा? अरे जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो दूसरी जगह थोड़ी देखेगा। मेरे को फुर्सत ही नहीं है तुमसे नजर हटाने। पता है मुझे, बटरिंग चालू कर दिया, इसके अलावा आता ही क्या है? पैसे लिए ऐसे ही जाएंगे शॉपिंग करने? वो सब लोग मेरा थोपड़ा देके देखने ले लेंगे ना, कि जो भी मैडम आपको चाहिए ना वो ले लो, आपका ही शॉप है। अरे पर ले लेता हूँ, भूल गया हूँ, इतना क्यों सुनाती हो? तुम भी ना शॉपिंग करवाने जाना होता है ना, तब पता नहीं आपको क्या होता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। ऐसा ही करते हो कि जिससे मुझे गुस्सा है और मैं मना कर दूं।
कि नहीं जाना है शॉपिंग के लिए? पर तू गुस्सा क्यों करती है? गुस्सा नहीं करना, तुम गुस्से में दिलाता कौन है गुस्सा? कौन दिलाता है मुझे गुस्सा? अरे थोड़ा लेट हो गया इसमें। मेरा पर्स भी अंदर ही है, लेके आना। जाओ। भैया भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, वो दीदी के पड़ोसी का फोन आया था। सुनने में आया कि जीजा दीदी को बहुत मार रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। अब दीदी के पड़ोसी का फोन आया? मतलब उसने ऐसा बोला कि वो दीदी को मार रहे? जी हाँ। पर ऐसा तो कभी हुआ नहीं। और कभी दीदी ने पे हमसे कुछ बात नहीं की इस बारे में? परसों ही मेरी बात हुई, लेकिन दीप्ति ने तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं। और तुमने सही से सुना ना? हाँ मैंने बिल्कुल सही सुना। अब समझ में नहीं आ रहा है ये सब। एक मिनट रुक, मैं दीप्ति को फोन करता हूँ, रुक तुम। The number you have dialed क्या हुआ? is currently busy. फोन नहीं Please उठा try रही है। later. देखो एक फोन, मिनट रुक। फोन नहीं उठा रहे। ये महेंद्र कुमार भी फोन काट रहा है। कुछ ना कुछ टेंशन वाली बात होगी, वरना पड़ोसी कोई ऐसे थोड़ी फोन करता है। और दीदी ने फोन क्यों नहीं किया? अब क्या हुआ होगा? मुझे तो टेंशन हो रही है। देख तुम फिक्र मत करो, हम लोग जाएंगे उधर, उससे बात करेंगे। ऐसा खामाखा उसके ऊपर हाथ उठाए ये तो नहीं चलेगा। अरे हमारी बहन बेचारी भोली है, उसके सामने कुछ बोलेगी नहीं, वो हाथ उठाएगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। अरे पर हम ऐसे ही थोड़ी जा सकते हैं। और हम कैसे बोलेंगे कि हमें कैसे पता चला? कुछ पूछा उन्होंने तो हम क्या बताएंगे? अरे बता देंगे, क्यों डरते थोड़ी ना है उससे। अरे पर पड़ोसी ने कुछ सोच समझ के तो फोन किया होगा ना, अरे छुपा के फोन किया होगा तो। पर हम उसका नाम थोड़ी देंगे, हमको ऐसे मैसेज मिला है तो आए हैं तो ऐसा तो बता सकते हैं ना। और ऐसे भी हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके पैर पकड़ ले। आपकी बात भी सही है। पर हम क्या करें? ऐसा हो तो हम मिलने जाए, सागर भाई को भी साथ ले जाते हैं। देखो सबको जाने की जरूरत नहीं है, हम जा ही रहे ना मार्केट, तो साथ साथ उसको मिल के आते हैं। अब देखो मुझे अभी मार्केट जाने का कोई मन नहीं है। एक काम करते हैं, पहले दीदी के घर ही जाते हैं, उनसे मिल लेंगे ना, फिर तसल्ली हो जाएगी कि बात क्या है। ठीक है पहले वहाँ चलते हैं, ठीक है। देखो सागर भाई, जो भी होगा ना हम आपको फ़ोन करेंगे। आप अपना काम कीजिए, ऐसा कोई टेंशन वाला होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, मैं चाबी लेके आता हूँ गाड़ी की। अरे दीप्ति, क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या हुआ बताएगी? मम्मी, आपके देवर ने आज मुझे बहुत मारा। मारा? मेरी क्या हालत बनी। अरे पर कोई कारण तो होगा ना मारने के लिए, ऐसे तो वो नहीं मारता। जरूर ये तूने ही कुछ किया होगा। मैंने तो कुछ नहीं बोला भाभी। आपको तो पता है शादी के 7 साल हो गए, आज तक मैंने ना कभी कोई रोक टोक की है, ना ही मैंने कभी कुछ कहा है। देखो मेरा माही ऐसा तो नहीं है, जरूर कोई कारण होगा। और तू तो जानती है घर में कैसा चल रहा है, कैसा माहौल है, पैसे की हमें कमी पड़ रही है। मैं समझ सकती हूँ भाभी कि अभी हमारे हालात सही नहीं जा रहे, पर उसमें मेरी क्या गलती है? वो बोल रहे हैं कि मैं मेरे भैया से पैसे मांगू, पर हर बार ऐसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ मैं मेरे भैया से? हर बार थोड़ी। देख, तुम्हें मालूम है रकम कितनी बड़ी है, तो तुम्हें तो हेल्प करनी चाहिए। और तुम्हें अपने घर जाके अपने भाई को बात करनी चाहिए कि हमें इतने पैसे की जरूरत है, और मुझे मालूम है तुम्हारा भैया जरूर देगा। देखिए भाभी, आपको तो पता है मेरे भैया ने मेरी शादी में इतना खर्चा किया और क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने दहेज में, पर हर बार उनसे मांग के अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हर बार किस मुंह से जाऊं और उन्हें बताऊं कि भैया मुझे पैसों की जरूरत है। देखो हर बार की बात नहीं है,
अब बात है ना बहुत बढ़ चुकी है, लैंडलॉर्डों की लाइन लग रही है हमारे घर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे माई को कोई मारे? हाँ, नहीं नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, पर आप तो समझिए, आप भी तो मेरी तरह औरत है ना। मैं हर बार मैके में कैसे जाऊं पैसे लेने के लिए? देखो वो मैं सब नहीं जानती, तुम्हें अपनी भाई की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, बस हमारे घर को बचाने के लिए। पर भाभी, देखो अगर तुम नहीं मानोगी ना तो दूसरे भी तरीके हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो। और अगर तेरा भाई नहीं माने तो अपने भाभी से बात करो, वो तो तुम्हारे भैया को मना लेगी। देखिए भाभी, आपको तो पता है कि आगे भी मैंने मेरी भाभी से ही मांगे थे पैसे और उन्होंने दे दिए थे। तो अब क्या करोगी? देखिए भाभी, जब तक मुझसे हो पाया मैंने पैसे मांगे हैं ना, पर हर बार ये अच्छा नहीं लगता। देखो ये जो तुम हर बार बोल रही हो ना, वो छोड़ दो। तुम्हें ना अभी जो हमारे घर में चल रहा है ना वो सोचना चाहिए। अभी हमें पैसे की साफ साफ जरूरत है, तो तुम्हें हमें हेल्प करनी पड़ेगी। बस बस इतनी सिंपल है, समझी? ठीक है भाभी, और एक बार आप सब बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ, बात करती हूँ मैं भैया और भाभी से, पर आप अपने देवर को समझाइए, मुझ पे हाथ ना उठाए। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। हाँ चलो, अभी बहुत काम बाकी है। दीदी का कॉल। हेलो। हेलो। दीदी क्या हुआ, आप रो रहे हो? भाभी, पहले आप शांत हो जाइए। क्या हुआ? भाभी, देखिए रोइए मत, शांति से मुझे बात कीजिए। क्या हुआ है? भाभी, आज मुझे उन्होंने बहुत मारा। क्या? बहुत? देखो मुझे पता है, मुझे ये बात मिल चुकी है, पर क्यों मारा, क्या हुआ है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भाभी, उनको बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है और उन्हें पैसे चाहिए, और वो बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों से पैसे मांगू। क्या भाभी, आप और भैया मेरी मदद कर सकते हैं? देखिए दीदी, आपकी मदद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता चल रहा है ये उनकी रोज की हैबिट हो गई है। मतलब कि जब भी बिजनेस में कुछ होता है तो वो तुरंत ही आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं और आप हमारे पास पैसे मांगते हैं। और सच बताऊं ना तो अभी हमारे पास घर पे कोई भी कैश नहीं है, सब इन्वेस्ट किए हुए हैं। भाभी, मुझे पता है, पर आप तो जानते हो ना कि इनका गुस्सा कितना है। अगर पैसे नहीं दूंगी तो वो मुझे रोज मारेंगे। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, पर आप ही सोचिए ना कि हम क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास भी कुछ होना चाहिए ना हाथ में। अगर हाथ में कुछ होता तो आपके भैया आपको तुरंत ही मदद करते, और अभी तो कोई भी कैश घर पे नहीं है। और मैं तो सोच रही हूँ कि आपको है ना उनको समझाना चाहिए, ये उनकी आदत बहुत गंदी है। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? भाभी, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की उन्हें, पर वो मेरी एक नहीं सुन रहे। क्या आप एक बार भैया से बात कर सकते हैं? हाँ, आप टेंशन मत कीजिए, मैं उनसे बात तो करूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार पैसे की कोई सगवड़ होगी, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि सब इन्वेस्ट किए हुए हैं, अभी कोई कैश या मूडी घर पे है ही नहीं। ठीक है भाभी, पर एक बार आप बात जरूर कीजिएगा। देखो दीदी, आप है ना एक बार उनको समझाइए कि हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है, और हर बार हमारे पास पैसा मांगना भी जरूरी नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, इनको ये हैबिट हो गई है, अब ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या
हम सारे पैसे उनके ऊपर ही लुटाते रहेंगे। आपकी बात सही है भाभी, पर मैं भी क्या करूं? बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि एक बार भैया से बात जरूर करना। हाँ, मैं बात तो करूंगी, पर मुझे आपकी मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर बार हम उनकी मदद नहीं कर सकते, उनकी जिद पूरी नहीं कर सकते। ये आपको उनको समझाना चाहिए। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है। बाय। राज, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही मोबाइल देख रहा हूँ। देखो। बस देखो मोबाइल। तुम्हें कुछ पता है क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी का फोन आया था। अरे हाँ, तो जाने वाले हैं ना, हम सुबह जाएंगे उधर। जाके क्या करेंगे? जो भी बात थी ना वो उनकी मेरे साथ हो गई अभी। मतलब क्या बात हो गई? मतलब यही, सागर भाई ने बताया था ना, वही। अब वो महेंद्र ने उनको मारा है और उनसे पैसे मांग रहे हैं। मतलब कि उनको बोल रहे हैं कि हमारे पास से पैसे ले आए। अब आप ही बताओ, जब भी उनको कुछ भी बिजनेस में लॉस होता है, कुछ भी होता है, तो वो हमारे पास ही आ जाते हैं। ऐसा हर बार थोड़ी चलेगा। अरे उसने तो कई बार लॉस किया, मैंने पैसे भी दिए, लेकिन उसमें दीप्ति को मारने की क्या जरूरत है? आज तक तो ऐसा किया नहीं। वो उनको पता चल गई है हमारी वीकनेस है कि अगर दीदी को कुछ हुआ ना तो हम लोग देख नहीं सकते। इसीलिए उनकी चाल है ये कि जब भी कुछ होगा ना तो उनको परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे ताकि हम तुरंत ही पैसे दे दे। देख, इस बार तो पैसे देना बहुत मुश्किल है ही नहीं मेरे पास। जितने पैसे है तुझे पता है, इन्वेस्ट किए हुए, घर में भी इतने पैसे नहीं है। और उसने कितने पैसे मांगे वो कुछ बताया दीप्ति ने? नहीं, मेरी ऐसी बात नहीं हुई। अब पर मैंने यही बताया कि हमारे सारे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, अभी हाथ पे कुछ भी नहीं है और अभी हम कुछ भी नहीं दे सकते। अब बहुत रो रहे थे। दीदी की तकलीफ देखी नहीं जा रही है, पर क्या करें? अगर हम हर बार की तरह इस बार भी पैसे देंगे ना तो महेंद्र को आदत पड़ जाएगी। सही बात है तुम्हारी, हर बार ऐसा पैसा देते हैं ना, इसीलिए वो उल्टा सीधा धंधा करते हैं। उसको जिस धंधे में उसको नॉलेज ही नहीं है, उसमें वो क्यों पैसे लगाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम्हारी बात भी सही है। हमने तो है ना बहुत बड़ी गलती कर दी। ये दीदी की बात मान के उनको लव मैरिज करनी थी और हमने करवा दी। और ऐसा नहीं है कि लव मैरिज किया है तो हमने कुछ दिया नहीं है, जितना भी हो सका हमने सब कुछ दिया है। फिर भी हर बार ये महेंद्र ऐसी ही हरकत करता रहता है। पता नहीं आपकी बहन ने उसमें क्या देख लिया और उससे प्यार हो गया। देख, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं। शादी तो हो गई है ना, दीदी वहां पे ही है। शादी हो चुकी है पर दीदी अभी तकलीफ में है। हम क्या कर सकते हैं? इधर भी कुछ नहीं सोच सकते और उधर भी। उनके बारे में सोचना चाहते हैं, पर मुझे जब महेंद्र की बात आती है ना तो इतना गुस्सा आता है कि कुछ करना ही नहीं है उन लोगों के लिए। पता है मुझे, सब कुछ पता है, लेकिन क्या कर सकता हूँ? दीदी की खुशी में हमारी खुशी है ना, पर अब नहीं। अब है ना, उसको थोड़ा कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखो, मैंने जो भी मेरी तरफ से बोलना था, कहना था, मैंने कह दिया। पर दीदी बहुत रो रहे थे, बार बार बोल रहे थे मेरे भैया को बात बताना। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। एक तरफ से उनकी मदद भी करनी है और एक तरफ से ऐसा भी हो रहा है कि हर बार ऐसे मदद करते रहेंगे ना तो महेंद्र कुछ सोचेगा ही नहीं। देख, अभी है ना, सोचना नहीं है। अभी दीदी के घर चलते हैं। चल, आज इस बात का फैसला कर देते हैं। कुछ बड़ा झगड़ा हुआ तो मुझे इस बात की चिंता है। देख, अगर बड़ा झगड़ा हुआ ना तो मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। मेरी बहन को मैंने
वहाँ शादी करके भेजा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे भूल जाऊंगा। उसने लव मैरिज किया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इस घर से उसका नाता टूट जाएगा। चल अभी निकलते हैं। चलिए। चल, बोला था ना तुझे कि मुझे पैसे चाहिए, तू कैसे भी करे। साली, कितनी बार बोला तुझे तो मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। तेरा भाई बैंक लूटे, कुछ भी करे। बोला था ना तुझे। चल खड़ी, चल 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 चल। बोला था ना तुझे मुझे पैसे चाहिए, बोला था ना तुझे। हैं? तेरी बात बहुत सुन ली, बहुत सुन ली, बहुत सुन ली। पैसे क्या बोला? तू कुछ भी करे, तेरा भाई कुछ भी करे, मुझे पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं मिला ना तो आज तो तू गई। तेरा भाई ना तुझे बचा पाएगा ना कोई और। चल खड़ी हो, चल, नाटक मत कर, चल। क्या किया? पैसे नहीं दे रही थी। बोला था कि तेरे भाई के पास पैसे मांग ले, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। लेकिन एक की दो नहीं हुई, घसीट कर लाया हूं बेडरूम से। अभी इसको पता चलेगा कि पैसे तो मांगने पड़े। माही, ये क्या कर दिया तूने? क्या किया? नाटक कर रही है साली। बेहोश हुई है, अभी उठ जाएगी। चले उठ। अरे ये जिंदा नहीं है। हमने तुम्हें उसे सिर्फ टॉर्चर करने को कहा था, मार डालने के लिए नहीं। मारने को थोड़ी कहा था हमने कोई। अब तू जाने और तेरा ही कर्म। अरे पण भाभी, आपने तो बोला था कि अपने साले के पास से पैसे मांग, इसीलिए तो मैं टॉर्चर कर रहा था। हमने कोई मारने के लिए थोड़ी कहा था। देख, ये तूने जो किया ना, बहुत गलत है। दीप्ति, 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 उठना, उठना दीप्ति। देख, तेरा माई तुझे बुला रहा है। दीप्ति, दीप्ति, उठना। दीदी, दीदी क्या हुआ? दीप्ति, क्या हुआ इसे? ये उठ क्यों नहीं रही? अरे वो अपने आप गिर गई। इन दोनों में थोड़ी नोकझोंक हुई और वो गिर गई। क्या नोकझोंक? कितना मारा हुआ है, देखो ना उनको। राज, दीप्ति, 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 ये मेरी बहन, उठ, उठना। हाथ मत लगा मेरी बहन को। दीप्ति, दीप्ति, मेरी बहन, उठना, उठना मेरी बहन। क्या हुआ तुझे? राज, डॉक्टर को बुलाओ ना, हॉस्पिटल चलते हैं। इनको लेके हॉस्पिटल चलते हैं। राज, जल्दी से फोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ हाँ, आप लोग इसको हॉस्पिटल ले जाइए। फोन दो ना तुम्हारा। राज, फोन निकालो ना जल्दी। फाल्गुनी, मेरे मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते। मेरी दीप्ति को कुछ नहीं। दीप्ति उठना, उठना दीप्ति। हाथ हटाओ अपना। एक तो मेरी बहन की जान ले ली और अभी अभी रोने का नाटक कर रहा है तू। हैं? साले, मैं तेरी जान ले लूंगा। तूने मेरी बहन को इतना मारा कि बेचारी दुनिया छोड़कर चली गई। हाथ मत लगाना उसे। और आप लोग कहां मर गए थे? बेचारी मेरी बहन को चंद पैसों के लिए आप लोगों ने मेरी बहन की जान ले ली। सीधा मुझे बोला होता ना तो पैसों का पैर तेरे कदमों में रख देता। और तूने बेचारी बहन को। गलती तो हमारी ही है।
ये प्यार बहन दीदी, हम नहीं। हम तो उनका भला बुरा सोच सकते थे ना, पर नहीं, इनकी इच्छा के लिए तुम्हारे जैसे दरिंदे से शादी करवाई हमने उनकी। और तुमने क्या किया? आप लोग घर की धरोहर हो। आपको अपने बच्चों को संवारना चाहिए और आप इसका साथ देते रहे। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं भी तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगा। तूने हाँ, कर दो, मुझे पुलिस के हवाले ही कर दो। मेरे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। मैं दीप्ति से बहुत प्यार करता था, इसीलिए तो मैं उससे शादी करी थी। तुम्हारे खिलाफ जाकर उसने मुझसे शादी करी थी। दीप्ति, मुझे माफ कर देना। अभी तुम्हारी माफी मांगने से मेरी बहन वापिस नहीं आएगी। इसकी खुशी के लिए मैंने किसी की परवाह नहीं की। हंसते हंसते तुम्हारे साथ इसकी शादी करवा दी और तुमने इसके प्यार का ये सिला दिया। याद रखना, तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि अगली बार तुम्हारी रूह किसी दूसरे के शरीर में जाने से पहले 100 बार विचार करेगी। याद रखना। सिर्फ उनको नहीं, इन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। इनके घर में ये सब हो रहा है और मौन है। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आप लोग हमें माफ कर दीजिए। कर दीजिए। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये अंजाम होगा। हाँ, हम कबूल करते हैं कि हमें पैसों की लालच थी, पर अब पता चला लालच सही में बहुत ही बुरी बला है। इस लालच में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम नहीं करना चाहते थे। माफी गुनाहों की मिलती, पाप की नहीं। पर आपने तो इतना बड़ा पाप किया है ना कि इसकी कोई माफी नहीं हो सकती। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा भाई ऐसा काम भी कर सकता है। आपके भाई ने जो भी किया, लेकिन मुझे तो मेरी बहन छोड़कर चली गई। इससे ज्यादा बदनसीब दुनिया में और कौन होगा, जिससे जान से ज्यादा प्यार किया, उसी ने तेरी जान ले ली। दीप्ति, लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। उठना दीप्ति, उससे बहुत बड़ा पाप हुआ। दीप्ति, उठना। बस नहीं, बस। तेरे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा। दीप्ति, देखना, तेरा माई तुझे बुला रहा है। दीप्ति, दीप्ति, प्लीज उठना यार। दीप्ति, माही, दीप्ति, दीप्ति मुझे छोड़कर चली गई। मैंने मार डाला इसको, मैंने मार डाला, मेरी दीप्ति को मैंने मार डाला। माही, मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं कातिल हूँ इसका। दीप्ति, उठ जाना। दीप्ति, देखा ना, उठना। दीप्ति, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। दीप्ति, दीप्ति, उठना यार। माही, उठ रहे आप। भाभी, देखो ना, मेरी दीप्ति को उठाओ ना। वो बोल नहीं रही है, उससे बोलो मुझसे बात करे। दीप्ति, वो नहीं बोलने वाली। तो उठ रहा क्यों? बात करेगी अभी मुझसे? वो हमें छोड़ के चली गई है माही, तो नहीं बोलेगी, वो कभी नहीं बोलेगी। मैंने मारा, मेरी दीप्ति को मैंने मारा। दीप्ति, मेरी दीप्ति को मैंने मार दिया। मुझे छोड़कर चली।
लोग सही कहते हैं, जैसे कर्म होते हैं ना, हमें यही भुगतना पड़ता है। मैंने बहुत गलत किया।